माँ जी ये करवा चौथ की साड़ी मुझे मेरे मायके से चाहिए, बताइए ना कैसी है। अरे बुआ बहू, साड़ी तो बहुत सुंदर है। हाँ माँ जी, वो मैंने पसंद की है, पूरे 5,000 रुपए की साड़ी है। बहू एक काम करते हैं, इस वाली साड़ी को मैं अपनी बेटी के लिए बेच देती हूँ करवा चौथ के लिए। पर माँ जी परवर कुछ नहीं, जी साड़ी तो मेरी बेटी की ससुराल ले जाएगी। तेरी अलमारी में बहुत सारी साड़ी भर रही है, तू उनमें से पहली। ठीक है माँ जी। बेटा तेने वही वाली साड़ी पहनी है ना जो मैंने तेरे सासरे को भिजवाई थी? नहीं माँ, वो वाली साड़ी तो मेरे सास ने अपनी बेटी को दे दी। क्या? कितनी लाल सी सास है तेरी। हाँ माँ, पर आप भाभी के साथ कभी ऐसा मत करना। अब बेटा तो सही कह रही है बहू। बेटा मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने पहनी या दीदी ने पहनी, बात तो एक ही है ना। बेटा मैंने तेरे साथ जैसा किया है ना वैसे ही मेरी बेटी के साथ भी हो रहा है। बेटा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। क्या मेरी बहू? जी माँ जी। आज चिंटू की छुट्टी थी ना और तुम दोनों बाहर घूमने जाने वाले थे। जी माँ जी। तो ये कपड़ा उठा के कहाँ चली, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? ये बोल रहे थे इनके दोस्त का जन्मदिन है तो ये उनके साथ घूमने चले गए। और तूने जाने दिया उसे? हाँ जी माँ जी, तो और मैं क्या करती। तूने उसे बोला नहीं, अगर दोस्तों के साथ ही घूमना था तो दोस्तों के साथ ही शादी कर लेता, तेरी क्यों जिंदगी खराब की? माँ जी मैंने बोला था लेकिन मेरी चलती कहाँ है। बेटा तेरा जैसा हाल है ना, तेरी कभी चलेगी भी नहीं। सुबह उठकर ही शुरू हो जाती है, खाना क्या बनेगा। जो लड़की अपनी मनपसंद का खाना नहीं बना सकती उसकी क्या खाक चलेगी अपने पति के सामने। बेटा तू उदास मत हो, आने दो उसे, मैं लेती हूँ उसकी खबर। नहीं माँ जी आप उनको कुछ मत बोलना, आप बोलोगे तो वो बोलेंगे मैंने आपसे शिकायत किया। तो बेटा तू क्यों इतना डर रही है, तुझे कमरे में ले जाकर डराता है क्या वो? नहीं माँ जी। बेटा अगर तुझे वो कुछ बोलेगा तो मुझे आकर बताना, मैं लूंगी उसकी खबर। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तेरी माँ है इस घर में। ठीक है माँ जी। तू जा जल्दी से तैयार हो जा, मैं चलूंगी तेरे साथ, हम दोनों घूम कर आएंगे। माँ जी। हाँ बहू, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? बहू नाश्ता छोड़, पहले तू ये बता कि तू कर क्या रही है और तूने सोच क्या रखा है? क्या हुआ माँ जी? मैंने अपने बेटे की शादी करके घर में बहू लाई थी, लेकिन तू तो बहू के अलावा घर में सब कुछ बनकर घूम रही है। क्या बनकर घूम रही हूँ माँ जी? कभी काम वाली बाई बनी होती है, कभी किचन में बावर्ची बनी होती है। मैंने सोचा था मेरी बहू घर में चमक धमक कर घूमेगी, लेकिन तू तो कभी फर्श चमका रही होती है, कभी घर चमकाने में लगी होती है। पर माँ जी घर का काम तो खत्म करना ही पड़ेगा ना। बहू घर के काम ना मुझसे खत्म हो पाए हैं ना तुमसे खत्म हो पाएंगे। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है बेटा, थोड़ा घूमो फिरो, एंजॉय करो, बाद में तुम्हें ये पूरा घर संभालना है। ठीक है माँ जी। एक बात तो है बेटा, इस बहू को आए हुए कितने साल हो गए हैं और इसने इस घर को आज तक अपना नहीं समझा। सही कह रहे हो मम्मी आप। आपको इसलिए लगता है माँ जी क्योंकि आपने मुझे अपना नहीं समझा। घर के सारे काम तो आप मुझसे करवाते हो और जब घर के अहम फैसले लेने की बारी आती है तो आप सब कमरा बंद कर लेते हो और मुझे बाहर जाके चाय बनाने के लिए और खाना बनाने के लिए कह देते हो।